आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में तिरंगे को फहराया जा रहा है, उसे अभिवादन किया जा रहा है, भारत माता की जय कहा जा रहा है। लेकिन आज जिस गांव में मैं हूं, इस गांव के लिए इस तिरंगे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहमियत है और आज का दिन बहुत खास। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज जहां पे तिरंगा फहराया जा रहा है, यहां आने का मेरा मकसद इसलिए खास है क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि ठीक पीछे ये जो जंगल दिख रहा है, इसके पीछे एक पहाड़ी है जिसे तुलसी डोंगरी कहा जाता है। और इस वक्त मैं चांदा मेटा में हूँ और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ियों में कभी माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। और पीछे एक गांव है कोलेंग, जहाँ पे माओवादियों की राजधानी मानी जाती थी। लेकिन आज यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए है, देश आज़ाद हुए इतने बरस बीत गए, लेकिन इतने साल के बाद आज पहली बार इस गांव में तिरंगा फहराया जाएगा। ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और सभी के हाथों में तिरंगा है। तिरंगा लेके सभी ग्रामीण, सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो एक सुरक्षा बलों का कैंप है वहाँ पहुँचे हुए थे। और उस कैंप में पहुँचने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पे एक उत्साह था। हर कोई इसे एक पर्व की तरह मनाना चाह रहा था। हर गांव वाला चाहता था कि उसके हाथ में एक तिरंगा हो। और जब जवान इन गांव वालों को तिरंगा दे रहे थे तो हर कोई आगे बढ़ के चाहता था कि हर किसी के हाथ में एक तिरंगा है और हर कोई इसे अपने हाथ में लेकर इस गांव के इस जुलूस में शरीक हो। पहले तो कैंप में एक तिरंगा फहरा दिया गया और उसके बाद जो है फिर गांव वालों ने डिसाइड किया कि सर कैंप में तो सभी फहराते हैं, हमें अपने गांव में तिरंगा फहराना है। तो फिर गांव वालों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब यहाँ गांव वालों के साथ में उनके गांव के बीचों बीच तिरंगे को फहराने की व्यवस्था तत्काल में की गई है। और आप देखें कि कितने मुस्कुराते चेहरे हैं। ये बच्चे हैं जो पहली बार इस तरह के किसी आयोजन में शिरकत होंगे, पहली बार यहाँ पर पहुँचकर बातचीत करेंगे इनसे। और यहाँ पे हमारे साथ वो हैं थानेदार साहब, डीएसपी साहब भी, इनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताएं कि ये कैसा है माहौल यहाँ का, पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बड़ी चुनौती है ये आने वाले समय में, इससे पहले ये पूरा नक्सल का गढ़ था। विगत कुछ समय पहले, 2-4 महीने पहले हम यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप स्थापित किए हैं और ग्रामीणों को अपनी ओर खींच करके, अभी ग्रामीण स्वयं चाह रहे थे कि हमारे एरिया में मतलब पहले बार झंडा फहराने की जो गुंजाइश है वो आप लोग यहाँ पे व्यवस्था करिए, हम लोग पूरे सब सम्मिलित होंगे और स्वतंत्र रूप से यहाँ पे झंडा फहराएंगे। अच्छा। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में चांदा मेटा में नक्सली जो गढ़ था वहाँ पे पहले बार ध्वजारोहण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण आसपास के जितने पटनम पारा हो, चाहे पटेल पारा हो, चाहे गदमे पारा हो, जो भी अपने प्रभावित लोग थे वो आज हमारे साथ में सम्मिलित होकर आज पहले बार नक्सलगढ़ में झंडारोहण किया जा रहा है। अच्छा, गांव के हालात में आपको बताऊं कि ये पीछे जो पटेल पारा सर ने जो जिक्र किया, उस पटेल पारा में लगभग हर घर का एक आदमी जेल में है नक्सल मामले पे। और किसी समय में यहाँ काला झंडा फहराया जाता था माओवादियों के द्वारा, लेकिन अब उस काले झंडे में रंग भर दिया गया है। हाँ, ये सही है। पहले कुछ लोग कुछ जेल में हैं, कुछ तो सब मेरे ख्याल से अभी प्राय 1-2 आदमी होंगे जो अंदर होंगे, बाकी तो सब बाहर हो गए हैं। हाँ, लेकिन बाहर होकर के, हाँ, सभी जेल में थे, वो अभी स्वतंत्र हो गए हैं। अभी फिलहाल वो काला झंडा को त्याग करके अभी ध्वजारोहण के मतलब यहाँ पे मतलब स्थापित कर रहे हैं, जो स्वयं सामने आकर के अपना ध्वजारोहण किया जा रहा है। तो ये खास है, गांव वालों के लिए खास है, नया है। नया आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए तिरंगा कई लोगों के लिए मैं देखता हूँ कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो सिर्फ एक छुट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह उठे, तिरंगा फहराया और पूरा दिन छुट्टी का, फिर आप कहाँ जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे या जो भी करेंगे। लेकिन इन गांव वालों के लिए पहली दफ़े ऐसा हो रहा है और आज ये पूरा दिन इसी खुशी में डूबे रहेंगे कि आज हमारे गाँव में नया क्या हो रहा था, नया कैसा ये कार्यक्रम है। और यहाँ जो कैंप इस्टेब्लिश किया गया है, यहाँ पे लगातार ऑपरेशन में शिशुपाल सिन्हा जी भी रहें। शिशुपाल जी ये बताएं कि कितना समय लगा यहाँ पे तिरंगे को यहाँ पहुँचने में? आज़ादी को इतने साल हो गए, तिरंगा यहाँ पहुँचने में, ये भी हमारे देश का हिस्सा है। चुनौती कैसी रही यहाँ तक आने में? ये रानू भाई आप जान ही रहे हैं, ये आज तक का समय लगा। आज तक का समय लगा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन वास्तविक में अगर चांदा मेटा को बोला जाए तो सही रूप में आज आज़ादी मिली है। ये पहला मौका है जो आज ग्रामीणों के हाथ में इतने सारे जो तिरंगे देख रहे हैं, एक अलग ही खुशी है।
एक अलग ही माहौल है। ऐसा लग रहा है कि आज देश से आज़ाद हो कि पूर्ण रूपेण आज़ादी आज महसूस हो रही है। बिल्कुल। जहाँ एक समय था कि यही ग्रामीण काले झंडे फहराते थे, आज उन्हीं बच्चे से लेकर बूढ़े, महिलाओं सभी के हाथ में तिरंगा है। तो ये देखिए अद्भुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है। खुशी होगी भी क्योंकि आपने बहुत ज़मीनी स्तर पे शुरू से यहाँ पे लड़ा है। शुरू से एक हाथ में 47 थामे आज घूमते थे, आज सारे पुलिस के जवानों के हाथ में तिरंगा है। कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या मत है। हालांकि यहाँ पे भी लोग गोंडी बोलते हैं, मुझे नहीं आता, मुझे लगता है इनको हिंदी आता होगा। आपको तो हिंदी आता होगा। क्या नाम है आपका? प्रतिमा सेठ है। प्रतिमा, आप इसी गाँव की हैं? नहीं, कहाँ की हैं? कोलिंग। अच्छा, कोलिंग की हैं। जी। तो आज आप यहाँ आई हैं। जी। तो प्रतिमा, फिर भी कोलिंग तो यहाँ से लगा हुआ गाँव है, जी तो यहाँ पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है? हाँ, पहली बार फहराया जा रहा है। अच्छा, तो इसके जी। पहले नहीं फहराते थे? पहले तो आपके कोलिंग में भी नहीं फहराते, तो वहाँ तो अब फहराने लगे, है ना? जी। तो यहाँ पे क्या है, लग रहा है माहौल कि गांव वाले खुश हैं इससे? सबके हाथ में तिरंगा है, पुलिस के सब जवान कुछ बोल रहे है, हैं पहली कि बार खुश हैं। तिरंगा फहरा रहे हैं करके। अच्छा, जी, इन लोग पता भी नहीं होगा पहले। पता नहीं था पहले? जी। मतलब ये आज़ादी का महोत्सव क्या होता है या ये तिरंगा क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है कि जी। नहीं? किसी को हिंदी भी नहीं आती होगी यहाँ पे? आती आता है है? किसी बहुत कम लोग को आता होगा हिंदी। कुछ लड़के इधर आ जाओ सामने, ये हाथ में तिरंगा थामे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मण को लक्ष्मण? लक्ष्मण नाम है इनका। इसी इलाके में लक्ष्मण नाम की धौंस है कवि, है ना? तो कहाँ रहते हो लक्ष्मण? यहीं पे रहता हूँ। यहीं रहते हो? तो आज तुम्हारे गांव में तिरंगा पहली बार फहराया जा रहा है? कौन बंद करवाया था? कोई नक्सलाइट लोग बंद करवा अच्छा, नक्सली लोग बंद करवाए थे। यस। तो फिर यहाँ काला झंडा वंडा फहराते थे क्या? नहीं, नक्सली तो काला झंडा फहराते। लाल झंडा फहराते हैं। अच्छा, वो लाल झंडा फहराते हैं। जी। अच्छा, तो आज सब गांव वाले इसमें जो मिले हैं तो सब मन से आए हैं कि बुलाए हैं। बुलाए हैं सब? जी। मन से कोई नहीं आए? मन से कोई नहीं। क्यों, अभी मन से नहीं आए कोई? अभी तो बुलाने गए थे हम लोग। अच्छा, आप लोग बुलाने गए थे, किसी को पता ही नहीं रहा होगा ना? कल बताए थे, फिर भी नहीं आए, फिर जब फिर गए थे। क्यों ऐसा, आते क्यों नहीं है गांव वाले? पता नहीं। डर है क्या अभी भी? मतलब कैंप खुल गया, अभी भी डर है यहाँ पे? मतलब क्या लगता है कि अभी भी पुलिस के पास जाएंगे तो नक्सली आके मारपीट करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे सोचते होंगे। ऐसा सोचते होंगे। क्या करते हो आप लक्ष्मण? मैं कुछ नहीं, किसानी करता हूँ। किसानी करते हो? जी। अच्छा, तो आज का माहौल कैसा लग रहा है आपको? आज का माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी। लग रहा है कि ऐसा हमेशा होता रहना चाहिए, जी, है ना? ऐसी लग रहा है, हमेशा ऐसी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना? जी। ठीक है, तो एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगवा दो। भारत माता की, और एक बार। भारत माता की, वंदे वंदे। इस इलाके के लोगों से अगर आप जब पूछेंगे कि लक्ष्मण कौन है तो वो बताएगा कि लक्ष्मण कौन है, लेकिन ये लक्ष्मण वो लक्ष्मण नहीं है जिसने भारत माता की जय का जयघोष किया है। और ख़ास बात यह है कि आज इस इलाके में तिरंगा फहराया जाएगा। हमें लगता था कि आज़ादी के बाद पहली दफ़े है, लेकिन लक्ष्मण ने बताया कि जब माओवाद का दंश बहुत ज़्यादा नहीं था तो उसके पहले यहाँ एक कभी स्कूल हुआ करता था और उस स्कूल में कभी झंडा फहराया जाता था, लेकिन जैसे जैसे माओवादियों का दंश यहाँ पे बढ़ा उन्होंने झंडे का रंग बदल दिया। लाल झंडा जो कि माओवादियों का झंडा है वो फहराने लगे। और लोकतंत्र का विरोध माओवादी करते ही हैं, लोकतंत्र के संविधान को मानते नहीं है, इसी वजह से वो तिरंगे को भी नहीं मानते। लेकिन सही मायने में जिस तरह से शिशुपाल सिन्हा जी ने कहा कि देश को आज़ाद हुए कई साल बीत गए, लेकिन तिरंगे को इतना समय लग गया यहाँ आने में। और सही मायने में आज चांदा मेटा जो माओवादियों का गढ़ था उनके चंगुल से आज़ाद माना जा रहा है। आपको लगे कि वीडियो ऐतिहासिक, आपको लगे कि इस इलाके में तिरंगे का फहराना कितना चुनौतीपूर्ण है, आपको लगे कि वाकई में ये तिरंगे का असली महोत्सव है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।